हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब हम सीखेंगे कि एक डिजिट को तीन डिजिट से, दो डिजिट को दो डिजिट से, मतलब डिफरेंट टाइप की जो मल्टीप्लिकेशंस होती है नंबर्स की, हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं बिना ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करे हुए। ठीक है, ये वाला जो मेथड होता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सपोज़ करो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 7 को 239 से। 7 को मल्टीप्लाई करना है 239 से। तो आप नॉर्मली ऐसे करते हो, 239 मल्टीप्लाई 7। एक मेथड ये है। एक मेथड होता है कि आप ऐसे कर लेते हो, 7 को पहले 9 से करते हो 63, फिर 7 को 3 से करते हो 21, इसमें 6 ऐड कर देते हो, फिर 2 से करते हो और उसमें फिर बचा हुआ कैरी ऐड कर देते हो। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये जो 239 है, पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 14। आप माइंड में भी रख सकते हो बट मैं फ़िलहाल आपको लिख के दिखाऊंगा। तो 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। इसके बाद कितनी डिजिट लिखी हुई, दो डिजिट, तो दो जीरो लगा देनी है। ठीक है, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 21 आएगा। इसके बाद कितनी डिजिट लिखी हुई है, एक डिजिट, इस 3 के बाद एक ही डिजिट लिखी हुई है ना, तो 21 के आगे आपको ज़ीरो लगा देना है। 7 3 20 तो हो गया 210। ठीक है, फिर 7 9 जा कितना होता है 63, इसके आगे कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको प्लस कर दो सबको, तो जब आप इसे प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3761। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1673। तो आप प्लस बहुत ईजिली कर लेते हो, इसमें कोई आपको ना कहीं कैरी लेना पड़ा, मतलब हासिल भी नहीं लेना पड़ा, कुछ भी नहीं लेना पड़ा, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल हो गया। ठीक है, ये काम आप ओरली भी कर सकते थे। देखो 7 को 2 से करा 1400, 7 को 3 से करा 21, मतलब 210, तो 1400 में से 210 जोड़ दो 1610। अब 7 को 9 से करो 63, 63। अब 1410 में 63 जोड़ना है तो पहले 60 जोड़ो, 1400 मतलब 1610 में 63 जोड़ना है तो पहले 60 जोड़ो, 1670 और फिर 3 जोड़ो। ठीक है, तो ये आप काम ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सिर्फ एक ही नंबर था, एक ही डिजिट थी। अब जैसे मान लो मैं आपको 2 डिजिट में ले लूँ, देखो बस आपको टेबल्स याद होने चाहिए, कम से कम 19 तक तो आपको टेबल याद रहने चाहिए। अब उसके बाद देखो आपको इसको सॉल्व करना है। 12 को मल्टीप्लाई करना है 243 से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको 12 का टेबल याद है तो वेल एंड गुड, इतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे। कैलकुलेशन वगैरह अच्छी करनी है तो आपको 19 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए। तो पहले इस पूरे 12 को इस 2 से करो तो कितना आएगा 24, और इसके आगे 2 जीरो है तो 2400। ठीक है, फिर इस 12 को 4 से करो तो 48, मतलब 48, एक जीरो लगेगी क्योंकि एक ही डिजिट आ गई तो 480। फिर इस 12 को 3 से करो तो कितना आएगा 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली 36 आ गया। इसे आप प्लस कर दो, कितना आएगा 6 8 3 11, 4 4 1 8 और 1 9 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 2916। तो आप चेक कर लेना। ठीक है, आप इसको ओरली भी तो कर सकते थे। पहले इसको 2400 करते, फिर ये 48, मतलब 480 जोड़ देते, 2400 में 480 जोड़ोगे तो 2880, और फिर 1236, 12 दिया 36, 80 में जब मैं 36 जोड़ूंगा तो पहले 20 जोड़ूंगा तो 2900 हो जाएगा। 2880 में पहले 20 जोड़ेंगे और फिर 16 और जोड़ना है तो 2916 हो जाएगा। तो ओरली भी आप ये कर सकते हो, लेकिन ओरली के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट ये वाला मेथड बहुत अच्छा होता है, इससे आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी मैं आपको और करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है 113 से। ठीक है, तो वही तरीका है, पहले छोटे नंबर वाला जो टेबल आपको आता है उसके साथ आप ये कर सकते हो। तो 13 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 13, और दो नंबर है इसके आगे तो कितना हो जाएगा 1300। 1300 याद रखो है ना, 13 एकम 13, दो डिजिट है तो 1300 हो गया। उसके बाद फिर 13 को इससे मल्टीप्लाई करो इस 1 से, तो 13 एकम 13 और एक डिजिट आगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, 1300 में 130 जोड़ दो 1430। उसके बाद 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो 39। अब 1430 में 39 और जोड़ दो, तो पहले जोड़ दो 30, 1430 में 30 जोड़ोगे तो 1460 हो जाएगा, 9 और जोड़ दो 1469। देखो मैं यही कह रहा था
लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आया तो एक बार पूरा दोबारा से सुनना, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ अगर कोई डाउट है तो। 13 को 1 से करा 13, 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 डिजिट थी। फिर 13 को इस वाले 1 से करा 13, 1 जीरो लगी क्योंकि यहाँ पर इसके आगे 1 डिजिट है। और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39, इसे आप जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ओरली भी कर सकते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 212 से। अब कंडीशन आपको 17 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो 17 को पहले 2 से करो तो 34 मतलब 3400। फिर 17 को 1 से करो तो 17, उसके आगे क्या लगाएंगे एक ज़ीरो, तो 170। 3400 में 170 जोड़ दो तो 3570 हो जाएगा। मतलब ऐसे जोड़ा करो, पहले 100 फिर 70, आराम से जुड़ता है 3570। उसके बाद 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34। अब 3570 में 34 जोड़ना है, तो 70 में 30 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 3600, और फिर 4 आ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये मैं ओरली आपको इसलिए बताता हूँ कि देखो ओरली भी कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर इसका वो भी बता देता हूँ कि जब 17 को 2 से किया था तो 3400। जब आप प्रिपरेशन वगैरह करते हो एग्ज़ाम की तो वहाँ पर ये 17 है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, मुझे बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को यूज़ करते हुए। 17 को 1 से किया था तो 170 हो गया क्योंकि 1 डिजिट थी, और ये क्या था 212, तो 17 दूनी 34। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो ये आएगा 3604। तो जितने मर्जी करवा लो आप मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन कि आपको टेबल कहाँ तक कैसे याद है। अब जैसे ये 24 है, अब इसको करना है तो देखो 24 को पहले 3 से करेंगे, आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 24 को 3 से। 24 को 3 से आप ऐसे भी तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो इस मेथड से। आप इसको ना ऐसे लिख लो 3 × 24। पहले 3 को 2 से करो 60 क्योंकि इसके आगे 1 डिजिट है। फिर 3 को 4 से करो 12। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाता है तो आप इस वाली टेक्निक को यूज़ करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वैसे भी धीरे धीरे आपको याद ही होने लग जाएगा। जैसे मुझे याद है कि 24 को 3 से करते हैं तो 72 आता है, ठीक है। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट होगी इसके आगे। 24 को 1 से करने का तो कोई याद करने का मतलब ही नहीं, 24 को 1 से करेंगे तो 24 आएगा, 1 डिजिट है इसके आगे तो 0 आ गया। अब 24 को किससे करेंगे 2 से, 48। तो इतना तो सबको याद ही होता है, और इतने बहुत बड़े नंबर आते भी नहीं। तो ये 8 8 4 और ये 7, तो कितना आ गया आपका 7488। अब एक क्वेश्चन और देख लो। अब देखो मैंने आपको क्या करा, 1 डिजिट को 3 से करवा दिया, 2 को 3 से करवा दिया, 2 को 3 से करा दिया, यहाँ भी हमने 2 को 3 से करा है, 2 को 3 से करा है। तो जनरली हमारी इसी डिजिट्स में आती हैं। 4 डिजिट हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो 12 को आपको 2 4 3 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पहले 12 को 2 से करो तो 12 दूनी 24, कितनी डिजिट है इसके आगे 3, तो यहाँ 3 ज़ीरो लगा दो। 12 चौक 48, कितनी डिजिट है इसकी 2, तो 48 लिख के लिखना उसी हिसाब से कि 4 डिजिट बननी चाहिए तो 4 उसके नीचे आ जानी चाहिए, ठीक है। फिर 12 को 3 से करो 36 और 1 जीरो लगा दो क्योंकि इसके आगे एक ही नंबर है। फिर 12 को 5 से करो 60, कोई नंबर नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको जोड़ दो, 6 और 6 12, 8 और 3 11 और 1 12, 4 4 8 और 1 9 और ये 2। आप चेक कर लेना, इतना ही आएगा ये, ठीक है। 29220 क्लियर हो गया। तो मतलब इतनी बड़ी कोई ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, अब एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इसमें बहुत कम लिखना होता है मल्टीप्लाई में, जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। अब जैसे 212 को 315 से करना है तो आप अपने दिमाग में ही ना इसको ऐसे करके, मतलब इसको भी उसी टेक्निक से करते हैं जो सीखा है, ठीक है। अलग नहीं सीखते, इसके लिए भी दो के लिए अलग क्यों सीखना है ना, ये करना है। तो इस 212 को पहले 3 से करो। आप कहोगे 212 का टेबल थोड़ी ना याद होता, लेकिन मैंने आपको टेक्निक सिखाई तो है, एक नंबर को 3 नंबर से करने की। इस टेक्निक से कर लो। 3 दूनी 6, 600, 3 एकम 3, 30, 630 क्योंकि 1 डिजिट है, 3 दूनी 6 तो 630 और 3 6 636। तो जब 212 को 3 से करा तो कितना आया 636, इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लगा दी। अब 212 को 1 से करना है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं,
212 को 1 से करो तो 212 आया, एक डिजिट थी आगे तो 0 लगा दिया। अब 212 को 5 से करना है तो यहाँ लिख लो 5 212। तो 5 को 2 से करो 10, 2 जीरो है आगे तो 1000। 5 को 1 से करो 5, 1 जीरो है तो आगे 50, 1000 में 50 ऐड कर दो 1050, और फिर 5 दूनी 10, 1050 में 10 ऐड कर दो 1060। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। तो मतलब यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, 0 8 7 3 2 5 1 1 6 और ये 6, ठीक है। तो आपकी ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया। तो दो ये कितना आ जाएगा, 2 पंच ये कितना आएगा 300 630, ठीक है, ये इतना ही आएगा। उसके बाद 1 से करेंगे तो 5 1 3, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो फिर 630। इसको ऐड कर लेते हैं, देखो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे आप इस मेथड से जल्दी निकाल लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस प्लस करना होता है, तो ये बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको 3 डिजिट वाले भी मल्टीप्लाई करके दिखा दिए हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, 4 डिजिट भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो आपको 213 है, इसको आपको 3 4 3 5 से मल्टीप्लाई करना है। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कहाँ आता है, बट इसको भी हम कर सकते हैं। ट्रिक्स याद करने का कोई बेनिफिट नहीं होता कि भाई बच्चे क्या करते हैं, वैदिक मैथ्स की ट्रिक याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं वो, क्योंकि ये आप कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ट्रिक नहीं है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो 213 को पहले 3 से करना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, तो 3 दूनी 6 600, 3 एकम 3 और फिर 3, ठीक है, और ये 3 3 9। आप इसको डायरेक्ट करने लग जाओगे थोड़े दिन में, ठीक है। तो ये 639 आता है। उसके बाद ये कितनी डिजिट है इसके आगे, 3, तो 3 डिजिट लगा दी, 3 जीरो लगा दी, ठीक है। फिर 213 को किससे करना है, 3 से तो कर दिया, अब 4 से करना है। तो 4 को 213 से करेंगे, यहाँ लिख लो, ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, इतना बड़ा नंबर आता भी नहीं है, उसको वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम भी लगेगा ज़्यादा। देखो 4 को 2 से करो 800, 800 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 डिजिट है। 4 को 1 से करो 4 40, 840 और 4 तिया 12, 852। और डिजिट कितने लगेंगे इसके आगे, 2, तो 2 जीरो और फिर आपको 852 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 213 को 3 से करना है, तो अभी किया था 639, तो आपको 639 लिखना है और एक जीरो लगानी है, तो एक जीरो और फिर आपको लिखना है 639। फिर 213 को 5 से करना है, तो ऐसे लिखो 5 213। तो ये 1000 और ये 50 और ये 15 है ना, तो 1065, 1065। इसको प्लस कर देना, 5 9 और 6 15, 3 2 5 और एक 6, 6 और एक 7 5 12 और 9 21, 8 3 11 और एक 12। तो देखो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपने कर डाला इस मेथड से। तो इस मेथड की प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छे टेक्निक के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसमें और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ग्रेजुएशन की भी मिलेंगी, स्कूलिंग की भी मिलेंगी और आपको एसएससी बैंकिंग की भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।